नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट का डॉक्टर सेगमेंट। और मैं आपको बताता चलूं, द लोकल जर्नलिस्ट की हर मुमकिन कोशिश कि अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आप तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाई जाए जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हो, फ़ायदेमंद हो, जो कि हेल्थ से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड जुड़ा हुआ होता है सवाल। और हमारे बीच मौजूद हैं आज डॉक्टर मीनू कुमारी साहिबा, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आइए मैं बात करता हूं। मैम, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका वेलकम है। थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहेंगी मैम एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, जो डिलीवरी को लेकर ख़वातीन के दरमियान, महिला के दरमियान जो आती हैं पेशेंट्स आपके लिए प्रेगनेंसी में बारिश के सीज़न में बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिसमें है कि सीजनल वायरल फीवर आजकल सोसाइटी में बहुत फैला हुआ है, सबको होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें भी होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में सावधानी रखने का यह कारण है कि बाकी लोगों को हम जितना मेडिसिन दे पाते हैं, प्रेगनेंसी में हमारे पास बहुत कम दवाइयाँ हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ है। तो इसलिए ख़वातीनों को प्रेगनेंसी में वायरल फीवर सबसे बचना है तो बहुत पब्लिक में नहीं जाना है, या जिनको बुखार है, बीमारी है, उनके पास जाने से थोड़ा बचें। मैम, सेफ़ डिलीवरी के लिए क्या कहना चाहेंगी आप ख़वातीन को? सेफ़ डिलीवरी जो है वो एक दिन की बात नहीं है, 9 महीना से पेशेंट्स को देखा जाता है। ड्यूरिंग इस दरमियान उनका प्रेशर, शुगर, हर महीना कितना वेट बढ़ रहा है प्रेग्नेंट लेडीज़ का। उसके अलावा बेबी का ग्रोथ और बेबी का देखा जाता है अल्ट्रासोनोलॉजी से करके। समय समय पर हम लोग देखते रहते हैं कि उनका सब कुछ सही सलामत है कि नहीं। प्रेगनेंसी में प्रेशर, शुगर, हार्ट का डिजीज़, बहुत सारे कारण हैं जो कि हम लोग को सावधानी रखना चाहिए। और हम लोग को ये जांच कर इस 9 महीना के दरमियान हम लोग जांचते रहते हैं कि इनको कुछ प्रॉब्लम है या समस्या है, उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो अंत में हंसता हुआ बच्चा और हंसता हुआ माँ, ये हमारा लक्ष्य होता है। मैम, सेफ डिलीवरी में एक देखा जाए हेपेटाइटिस, जॉन्डिस भी जिसको कहा जाता है, इस तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। हाँ, प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस का जो कुछ हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस, जो कि वाटर बॉर्न है, जो कि पानी से फैलता है, और कुछ हैं जो कि हम लोगों का ब्लड से जाता है। तो जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है वो बारिश के समय में काफ़ी बढ़ जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। नॉर्मली अगर सोसाइटी में हम लोगों को अगर हेपेटाइटिस ए और ई होता है तो उतना खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी को हेपेटाइटिस ई हो गया तो प्रेगनेंसी में उनके मौत होने का चांस 20% हो जाता है। यानी कि 10 में 2 औरतें अगर हेपेटाइटिस ई है तो बढ़ जाएंगी, मतलब मरने का चांस है। तो हम लोग को सावधानी रखना चाहिए। मैम, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, आपको जैसे कि न्यू कपल है, नई नई शादियां हुई हैं, तो ऐसे जोड़ों को क्या एडवाइस करना चाहेंगी? न्यूली मैरिड कपल को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, शादी हो के आए हैं तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होना चाहिए। दोनों को समझ में आना चाहिए कि हमारा जो बच्चे आने वाले हैं उसके लिए हम पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं। पहला तैयारी है कि फ़िज़िकली फ़िट हों तब हम कंसीव करें। दूसरा नंबर हो गया कि हमारे जो बच्चे हों उसमें कोई जेनेटिक डिजीज़ ना हो, उसके लिए हमें क्या सावधानी रखना चाहिए। कुछ बीमारियां हैं जो कि वंशानुगत होता है, तो उसके लिए क्या हमको सावधानी रखना है, पहले क्या टेस्ट करना है। उसमें से मैं सबसे पहले अभी बताना चाहूँगी थैलेसीमिया बीमारी जो है हमारे सोसाइटी में 5% है। तो इसमें होता क्या है थैलेसीमिया में कि जो अगर माइनर हम हैं, थैलेसीमिया माइनर, तो हमें बहुत ट्रबल नहीं है, थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन का कमी होगा। अगर थैलेसीमिया मेजर है, अगर जिसके माँ बाप दोनों तरफ से डिफेक्टिव जीन आया है थैलेसीमिया मेजर, तो बच्चे थैलेसीमिया हो जाएंगे, थैलेसीमिया डिजीज़्ड हो जाएंगे। थैलेसीमिया डिजीज़ का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि हर महीना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल होते होते बच्चे मर भी जाते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होता है। तो हमारा लक्ष्य है कि थैलेसीमिया की बेबी ना जन्म लें। अभी हमारा पूरा वर्ल्ड में 1.5 लाख करीब थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, इंडिया में 1.5 लाख, और हर साल 10 से 15 हज़ार नया थैलेसीमिया का बेबी जन्म ले रहे हैं।
तो हमारा पर्पस है कि थैलेसीमिया का बेबी का बर्थ ना हो, उसको रोकने के लिए हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है समाज में जागरूकता। सबको पता होना चाहिए कि हम थैलेसीमिया, सबको अपना थैलेसीमिया का स्टेटस पता होना चाहिए कि मैं थैलेसीमिया पॉजिटिव हूँ या नहीं। तो अगर कपल हैं तो दोनों को थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए। दोनों अगर नॉर्मल हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक माइनर हैं और एक नॉर्मल पीपल हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो उनके बच्चे या तो माइनर हो सकते हैं थैलेसीमिया, या थैलेसीमिया मेजर यानी थैलेसीमिया डिजीज्ड भी हो सकते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर कपल ऐसे आते हैं तो फिर हम लोग उनको समझाते हैं कि क्या टेस्ट करके हमें पता चलेगा। एक NIPT होता है, दूसरा एमनियोसिंटेसिस होता है प्रेगनेंसी में, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि बेबी को थैलेसीमिया है या नहीं। मैम एक इम्पॉर्टेंट सवाल, जो न्यू कपल होते हैं, ये जो पीरियड होता है कंसीव से लेकर 9 महीना तक, तो कौन सा इम्पोर्टेंट पीरियड ज़्यादा से वहाँ पे ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कपल्स को? कपल्स को प्रेगनेंसी के समय सबसे पहले फर्स्ट 3 मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला 3 महीना। उसके बाद लास्ट का 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच का समय मोटा मोटी धीरे धीरे निकल जाता है। तो पहला 3 महीना में लेडीज़ लोग को वॉमिटिंग है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कुछ भी दवा एक्स्ट्रा मेडिसिन बिना डॉक्टर का सलाह का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अगर कुछ दवा देते हैं तो वही दवा देंगे जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है। अगर खुद से कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन खाते हैं तो कुछ कुछ दवा डेंजरस होता है जो बेबी को डिफेक्टिव कर सकता है। मैम ऐसा न्यू कपल को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? सभी न्यू कपल को मेरा पैगाम है कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करके डॉक्टर के पास आप जाएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे आप डिस्कशन करें कि आपका क्या प्लान है, और डॉक्टर आपको उस हिसाब से टेस्ट करेंगे और एडवाइस देंगे, उस हिसाब से वो प्लानिंग करेंगे तो चांसेस ऑफ गुड न्यूज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ख़ास मुलाकात में डॉक्टर सेगमेंट, और हमारे बीच मौजूद हैं शहर कोलकाता की मशहूर डॉक्टर मीनू कुमारी साहिबा, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है। और इन्होंने बहुत अच्छी बातें की कि पेशेंट्स को, जो कपल्स हैं, उनको इस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। नाज़रीन, जो हमारे व्यूवर्स है, जो द लोकल जर्नलिस्ट को देख रहे हैं नेशन वाइड, स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पे, वो हमारे चैनल को देखें। हमारे चैनल पे 4 न्यूज़ अवेलेबल है, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो कि 24/7 फेसबुक पे अवेलेबल है। इसके अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी www.thelocalnews.com पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और द लोकल न्यूज़ की दुआएं हैं और हर मुमकिन कोशिश है कि तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम आप तक पहुँचाए जाएँ। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।